हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टैरो विद रितु। सो आज की रीडिंग है आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं एंड वो नेक्स्ट एक्शन कौन सा लेने वाले हैं। तो यहाँ पे दो पाइल्स हैं, पाइल 1 एंड ये वाला स्टोन है ऑरेंज कलर, पाइल 2 एंड येलो कलर स्टोन है, लेमन कलर। ओके, सो जो भी स्टोन या फिर आपको पिक्चर जो भी अट्रैक्ट करता है तो वो आप ले सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, सभी साइंस के लिए है। जब भी आपके सामने आएगी आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी, कोई ना कोई मैसेजेस आपको ज़रूर मिलेंगे। सो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, आपका यूनियन होगा नहीं होगा, ये सारी बातें भी मैं जानने की कोशिश करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। सो हाई पाइल 1 जिन्होंने भी ये वाला स्टोन एंड ये कार्ड चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके लाइफ में क्या है नेक्स्ट। आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके लिए, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। जैसे मुझे ये कार्ड देखे मुझे ऐसा लगता है बहुत, एक तो ऑरेंज कलर है, पैशनेट कलर है, पैशन है दोनों के बीच में बहुत सारा। एंड आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट भी हुआ है एक दूसरे के साथ। सो या मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हाइड हैं, जो छुपी हुई हैं, जो पता नहीं है आपको। सो ये भी नज़र आ रहा है मुझे। हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं या फिर बात नहीं हो रही है या फिर ऐसा ही कुछ दिख रहा है मुझे। चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एनर्जी चेक करेंगे। पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है उनके पार्टनर की एनर्जी कैसी है। 4 नंबर सिग्निफिकेंट है आपके लिए। पाइल नंबर 1 पैशन है आप दोनों के बीच में, प्यार है। अटैचमेंट है, एंग्जाइटी है, सोच रहे हैं, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन ले, क्या करना चाहिए आगे, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है, आपके पार्टनर की कन्फ्यूजन है, आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या करना चाहिए। बहुत अटैच है, कभी काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये लगता है हिडन है। जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ बातें पता नहीं थी, वो बातें पता चल चुकी हैं। एंड कहीं ना कहीं आप एक यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसे स्पिरिट है, कोई ऐसे एंजल हैं जो आपको ब्लेस करते हैं एंड आपके लिए जो सही है वो करेंगे। यहाँ पे पहला कार्ड ही कार्ड कर्मा का आया है आपके लिए। सो आप दोनों के बीच में जैसे मैंने कहा कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ ना कुछ आपने डिसाइड किया है। सो ये आप दोनों का कर्मा है। आप दोनों किसी जन्म में मिले थे, इसीलिए इस जन्म में भी मिले हैं एंड अपने एक दूसरे के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है। स्पिरिट एंड कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल लेवल की बातें हैं ये। जब ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो आई डोंट नो कि आप अलग हो जाओगे या फिर एक हो जाओगे, ये चीज़ देखेंगे अभी हम आगे अगर हमें पता चलती है तो। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, पाइल 1 के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या एनर्जी है। फाइव ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स।
ओ बॉटम ऑफ द डेक्स है फोर ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ ना आप दोनों के बीच में काफ़ी तू में हुई है, झगड़े हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। जो भी हुआ है सब छोड़ छाड़ के आप आए हो, बहुत ही दिल टूटा है आपका भी, आपके पार्टनर का भी। एंड दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई है जो नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बट प्यार है। क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार है इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई है। जब प्यार ही नहीं होता है तो झगड़े वगैरह होते ही नहीं हैं। तो अगर आप दोनों के बीच में इतने सारे प्रॉब्लम्स हुई है तो आप दोनों के बीच में प्यार है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्वर्सेशन सही नहीं है। एक दूसरे के साथ बात करना वो बहुत कम दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन है या फिर किसी ऐसी चीज़ की वजह से आपका दिल टूटा है। कोई पर्सन हो सकता है आप दोनों के बीच में, बहुत कम लग रहा है मुझे यहाँ पे थर्ड पर्सन। बट कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। एक नई शुरुआत आपके पार्टनर करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ दिखाई दे रहा है आप दोनों के भी बीच में, ये नज़र आ रहा है मुझे। मैं और कार्ड्स लेना चाहूँगी फाइल नंबर 1। मुझे ऐसा लगता है ना कहीं कोई ऐसी एनर्जी है। वाओ सी यहाँ पे क्या है, कंफर्मेशन है यहाँ पे, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे आप शादी करना चाहते थे कहीं ना कहीं, एंड यस यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों एक हो जाओ। कोई नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे, कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो आप दोनों के बीच में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है। उसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रहे हैं। किसी पर्सन को पता है और उस पर्सन को पसंद नहीं आता है, जिसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डार्क है। उसकी लाइफ में अच्छा है बुरा है जो भी है, बट वो आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहता है वो पर्सन। सो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में इसी वजह से प्रॉब्लम है। क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है तो आप इस थर्ड पर्सन को, मुझे ऐसा लगता है ना, कुछ चीज़ें सीक्रेट रखनी चाहिए। यहाँ पे भी इन्फिनिटी है एंड यहाँ पे भी इन्फिनिटी है। अभी यहाँ पे 8 है, ऐसा करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये जो 8 है, ये जो कर्मा है, काफ़ी कर्मा के कार्ड्स हैं आपके। तो जो भी कर्मा है आपके, वो कर्मा आपको कंप्लीट करने हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है, ताकि ये चीज़ें दोबारा ना हो। फाइल 1 ओके सी, यहाँ पे मैसेज है एक दूसरे से आपको रिज़ॉल्व करने ही, ये चीज़ें जो हैं वो रिज़ॉल्व करनी है आपको। आप दोनों बात भी नहीं कर रहे हैं या फिर कम बातें हो रही हैं, शादी करना चाहते हैं, जो भी हैं, काफ़ी प्यार है आप दोनों के बीच में। कोई स्पिरिट है, एंजल है जो आपको ब्लेस कर रहे हैं। वर्दीनेस, ओके, लव, इमोशन एंड इंटीमेसी, ओके, क्या बात है। क्रिएटिविटी। सो फाइल नंबर 1, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, इंटीमेसी है, इमोशनल फ्रीडम है, प्यार है, सब कुछ है। बट ये तब होगा जब आप अपनी वर्थ समझेंगे, ये तब होगा। आप दोनों, मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट एक्शन में आप दोनों मिलने वाले हैं एंड आप दोनों के बीच में बहुत सारा प्यार होने वाला है, इंटीमेसी होने वाली है, आप दोनों क्लोज़ आने वाले हैं। क्योंकि आपको समझ में आएगा कि यस, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो जैसे कि मैंने कहा कि जब ये कर्मा है, ये कर्मा आपका जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो ये आपका कहाँ कहाँ पे होगा, आप अलग हो जाओगे या एक हो जाओगे। तो मैंने अभी यहाँ देखा कि एक हो जाओगे, आप अलग नहीं होंगे, आप एक हो जाओगे। क्योंकि आपका जो प्यार है वही बेस है आपके प्यार का, इमोशनल फ्रीडम। जैसे जैसे मुझे ऐसा लगता है ना कि
जितनी भी इमोशनल चीज़ें हैं उन चीज़ों को पहले साइड में रखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हो आप भी, आपके पार्टनर भी, और यहाँ पे अब इतना ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीडम दो, आपको फ्रीडम चाहिए, आपके पार्टनर को भी चाहिए, तो जितना थोड़ा स्पेस आप अगर आपके पार्टनर को देंगे तो आप दोनों के बीच में ये चीज़ें सॉर्ट होने की ज़रूरत है, हो जाएगी। जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ख़त्म होने के चांसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप खुद पे ध्यान दें, उन पे ध्यान ना दें। अगर आप उन्हें बोलते हैं कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, बार बार कॉल करना, मैसेजेस करना, अगर ये आप करते हैं तो आप ये मत कीजिए। जितना हो सके खुद पे ध्यान दें, फ्रीडम दें, थोड़ा सा आप उन्हें टाइम दें। दोनों जब भी मिले एक अच्छा टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ, एंड ट्रस्ट रखें कि आप दोनों के बीच में जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है, हेल्प करें एंजल्स। चिल्ड्रन, लेट गो, कंट्रोल इशू, आई टोल्ड यू कंट्रोल इशू, कंट्रोल ना करें, लेट गो करें। अट्रैक्शन, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आपके आंसर सब मिल चुके हैं आई थिंक आपको। सो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। यहाँ पे चिल्ड्रन है तो काफ़ी लोग यहाँ पे शादीशुदा हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, तो बच्चों का सोचें। एंड जैसे मुझे ऐसा लगता है एक बचपना है आप दोनों के बीच में, तो वो बचपना थोड़ा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना है। किसी भी सिचुएशन को जो जैसा हो रहा है होने दें, एंड कंट्रोल ना करें, ताकि ये सिचुएशन अनफोल्ड हो जाए नेचुरली। देन अट्रैक्शन, जैसे आप दोनों के बीच में बहुत सारा अट्रैक्शन है, रोमांस है, तो आप दोनों जब मिलते हैं एक दूसरे को, एक जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कोई खुशबू है या फिर कोई परफ्यूम है, कोई फ्लावर है जैसे आपके पसंद है, आपके पार्टनर को पसंद होगा, या फिर उनकी कोई खुशबू स्पेसिफिकली जो आपको पसंद है, या फिर उन्हें पसंद है, तो ये कुछ है जो आप उन्हें अट्रैक्ट करती हैं आपके लिए। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, एक चांस दीजिए, वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। तो यस, आपके लिए पूरा ये मैसेज है कि ये रिलेशनशिप में आपको एक चांस और देना चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें सही हो जाए। तो यहाँ सही होने के चांसेस तो यहाँ नज़र आ रहे हैं, कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि आप दोनों अलग होने वाले हो या फिर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। नहीं, जो भी होना था वो हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा, अब कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आप दोनों के बीच में, और आप दोनों को लेट गो करना है। जब आप ये सारी चीज़ें सीखोगे तो आप दोनों के बीच में अच्छी चीज़ें हो जाएगी। सी, यहाँ पे लिखा है यू आर ऑल माइन एंड आई एम नॉट शेयरिंग। सी, यहाँ पे ये दो लोग झगड़ा कर रहे हैं। सो ये नहीं करना है कि मेरे पार्टनर अगर मेरा है तो आपको वो कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ, कि ये मेरा ही है, कि मुझे इस पर ट्रस्ट करना है, मुझे डाउट नहीं लेना है। To remind you how much I need you, how much I appreciate you, and how very, very much I love you. Sometimes the heart sees what is invisible to the eyes. तो कभी कभी ऐसी चीज़ें, इंट्यूशन, जैसे आपका कोई इंट्यूशन है, आपके इंट्यूशन पे आप वर्क करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको दिखाई अलग देती है, जो होती भी नहीं है वैसी, तो वो हो सकता है आप दोनों के बीच में। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ प्यार तो है, बहुत सारा प्यार है आप दोनों के बीच में, खाली आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा स्पेस से एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एंड ट्रस्ट इश्यूज़ जो है वो ट्रस्ट इशू पे वर्क करें और ख़ुद पे वर्क करें। तो यहाँ पे यूनियन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होगा आपके इस लव स्टोरी में।
ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय पायलवन, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया है एंड ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। जैसे आई थिंक मुझे ऐसा लगता है आप दोनों एक इक्वल गिव एंड टेक, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे कि जैसे ब्लेस करते हैं एंजल आपको एंड इक्वल गिव एंड टेक है आपका, या फिर किसी चीज़ का वेट है। काफ़ी लोग डेट पे भी जा सकते हैं, ये नज़र आ रहा है मुझे। ओके, चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं, एनर्जी क्या है, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, हेल्प करेंगे। ऑल टाइड अप। ओके, सो पाइल 2, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे लग रहा है फाइनेंसेस के रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। जैसे आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, या फिर वो बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हैं किसी चीज़ का, या फिर अभी सभी तरीके से सब जगह से टाइड अप है। मतलब वो समझ नहीं आ रहा है कि उनको कहाँ जाए, क्या करे, इसका सॉल्यूशन क्या है। उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उस लाइफ का उसका सॉल्यूशन क्या है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। जो भी एप्रिसिएशन उन्हें मिलना चाहिए वो एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप उनके लक हो, लकी लकी चार्म हो आप, ऐसा लग रहा है मुझे। सो आपके पार्टनर की अभी जो सिचुएशन है उसे देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत परेशानी में है आपके पार्टनर। पाइल 2 के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। पाइल 2, अगेन मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके पार्टनर की सिचुएशन अभी ऐसी है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्हें किस दिशा में जाना है, क्योंकि ये उनके कर्मा है, क्योंकि कर्मा कार्ड आया है। जस्टिस मिलेगा उनको, आपके आपके रिलेशनशिप को भी जस्टिस मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, उन्हें बहुत काम करते हैं, इसीलिए आपको टाइम नहीं दे पाते, इसीलिए आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है एंड बातें भी कम होती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ना दिल से बहुत सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते, या इसीलिए लोग उन्हें टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि अभी उनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं मुझे कि उन्हें खुद को समझ नहीं आ रहा है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो जैसे ही ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं, वो आप दोनों के बीच में अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। फैमिली रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपके पार्टनर के। पाइल नंबर 2,
ओके, दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्दी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी या फिर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट है। एंड इनर पीस, जैसे आपको ना खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ बाहर जाना, घूमना फिरना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि जैसे जहाँ पे भी जाते हैं, जो भी करते हैं, आपके मन में, आपके दिल में आपके पार्टनर का ही थॉट होता है कहीं साइड पे। जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट का भी कार्ड आया है आपके लिए, जैसे आपकी वर्थ समझे। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपके एंजल्स हैं, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। एंड उस रास्ते पे आपको चलना है। आपका जो भी लाइफ पर्पस है, पायल नंबर 2, आपका जो भी लाइफ पर्पस है, वो लाइफ पर्पस आपको पूरा करना है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो आपका अगर कोई लाइफ पर्पस है तो वो लाइफ पर्पस आपको पूरा करने के लिए इस धरती पे लाया गया है। तो आप दोनों को अपने लाइफ पर्पस पूरे करने हैं। यहाँ पे देखो, ये दोनों हैं, जैसे ट्विन है, जैसे सेम कपड़े पहने हैं इन दोनों ने, जैसे ये सब सेम है, ये बर्ड सेम है, ये सेम है, कपड़े सेम है, सब कुछ सेम है। जैसे ट्विन है, जैसे ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, जैसे ये जर्नी में आप जा रहे हो, ये इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, आप दोनों की जर्नी अलग है, आप दोनों की जर्नी सेम नहीं है। तो आपको आप दोनों की जर्नी पे वर्क करना है। जब आपको समझ में आएगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, तब आप दोनों मिलने के आसार हैं। मतलब आप तब मिलेंगे जब आप दोनों का लाइफ पर्पस आपको समझ में आएगा और आप इसमें वर्क करेंगे। जैसे एक पर्सन बहुत शांत है, एक पर्सन बहुत हाइपर है। जैसे आग, ऊर्जा और पानी, पानी और आग, ये रिश्ता है आपका। सो यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन भी है, कम है, बट ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो आपको सबसे पहले लाइफ पर्पस पे आपके काम करना चाहिए, खुद पे वर्क करना है। तो आपको समझ में आएगा कि आपके लाइफ में क्या है, आपकी जर्नी क्या है, तभी आप दोनों का रीयूनियन होगा। पायल नंबर 2, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है आपके लिए। ओके, और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं पायल नंबर 2 के लिए। गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस। तो यस, एक चांस दीजिए, क्योंकि सब ठीक होने वाला है। ट्रस्ट करें एक दूसरे के ऊपर। लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो वही मैं बोल रही थी कि आपको खुद से प्यार करना है। पहले आप खुद से प्यार करें और फिर जानें कि आपको क्या करना है। एंड पैशन, जैसे आप दोनों के बीच में बहुत सारा प्यार है, पैशन है। एंड जब आप मिलेंगे तब आप दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाएंगे, ये लग रहा है मुझे। सो ट्रस्ट करें। जब आप ट्रस्ट करते हो एक दूसरे के ऊपर, जब आप समझ में आता है कि यस, ये पर्सन मेरा ही है और किसी का है ही नहीं, जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ये चीज़ें जब आपको समझ में आएगी, तब आप दोनों का रीयूनियन होगा। यहाँ पे भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, यहाँ पे भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो आपको खुद को अगर अट्रैक्टिव बनना है तो खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू करिए। पायल नंबर 2, खुद पे वर्क करें और इस रिलेशनशिप को एक चांस दें। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे ट्रस्ट। जब आप ट्रस्ट करते हो तब सब चीज़ें सही हो जाती हैं। माई हार्ट बीट्स फॉर यू, आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज है। माई हार्ट बीट्स ओनली फॉर यू। ओह, क्या बात है, सेम मैसेज, कंफर्मेशन है कि उनका हार्ट आपके लिए ही है, धड़कता है। Sometimes the heart sees what is invisible to the eyes. Okay, एक और कार्ड लूँगी मैं। You are enough. So yes, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। So कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, कोई थर्ड पार्टी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो जो भी है आप दोनों के बीच में है। So यूनिवर्स करवा रहे हैं ये जो भी हो रहा है आपके
ट्विन फ्लेम है आप, इसीलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नी थोड़ी हार्ड होती है एंड काफ़ी कुछ सीखना होता है ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में। तो आप सीखें, आपको समझ में आएगा कि आप किस लिए इस धरती पे आए हैं, क्या काम है, तो वो आपको समझ में आएगा। आपके एंजल्स आपको हेल्प करेंगे उसे समझने में। एंड वैसे जैसे जैसे होता जाएगा आपको समझ आएगा कि आपको यही करना था, तो इसके बाद आप दोनों की रीयूनियन हो जाएगी। सो यस, फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट हुई है, अच्छी लगी है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय।